अशोक गहलोत को फ्री हैंड देने में लगा हुआ है। सचिन पायलट को इस कार्यक्रम में बुलाया नहीं गया, बड़ी सेंध लगा दी है। शायद गहलोत साहब की किसी भी रैली में इस प्रकार का उत्साह लोगों को देखने को नहीं मिला। बाड़मेर से हेमाराम चौधरी एक और बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं, जिसमें सचिन पायलट को वो निमंत्रण देंगे कि रामेश्वर लाल डूडी ने मंच से जो भी मांगा वो हाथों हाथ वही घोषणा कर दी। दोस्तों, रूल्स ऑफ 29 पर आपका स्वागत, अभिनंदन, आभार। उसके साथ साथ नेताओं की जो एक जनता को प्रभावित करने के जो तरीके हैं वो और ज़्यादा प्रगाढ़ होकर के लोगों के सामने आ रहे हैं। नोखा के जसरासर में नेता प्रतिपक्ष रहे, यानी जिस समय सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के पीसीसी प्रेसिडेंट थे, राज्य के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उस समय नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी रामेश्वर डूडी पर थी। और राज्य में जो भी पार्टी विपक्ष में होती है उसके बाद में नेता प्रतिपक्ष बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। और इन दोनों ही नेताओं ने इनकी जुगलबंदी कहते हैं कि इतनी फेमस थी, इतनी प्रसिद्ध थी कि जिसकी वजह से लोग राजस्थान के इतने प्रभावित हुए कि कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका दे दिया, क्योंकि इन दोनों ने बहुत संघर्ष किया था सड़क से लेकर के संसद तक। सचिन पायलट और रामेश्वर डूडी, ये दोनों की प्रगाढ़ता बहुत गहरी थी। ये कहीं भी जाते थे साथ होते थे, कोई भी आंदोलन करते थे साथ में मिल बैठ करके करते थे। यानी कि आज तक ये माना जाता था कि रामेश्वर लाल डूडी सचिन पायलट गुट के नेता के तौर पर लोगों को दिखते थे। लेकिन अब उन्होंने नोखा में जसरासर गांव है, वहाँ एक बहुत ही भामाशाह कह सकते हैं आप, किसान नेता कह सकते हैं, सर्वज्ञ दामाराम तरड, उनकी मूर्ति का अनावरण का एक प्रोग्राम था जसरासर गांव में, रामेश्वर डूडी के नेतृत्व में रखा गया। और इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए रामेश्वर डूडी ने बहुत मेहनत की है और ये प्रोग्राम उनकी मेहनत रंग भी लाई और कहीं ना कहीं जाकर के ये प्रोग्राम बहुत सफल भी रहा। कहते हैं कि इस प्रोग्राम में 1 लाख से ज़्यादा की पब्लिक आई और जब पब्लिक देख करके कांग्रेस पार्टी के प्रभारी थे रंधावा साहब, वो अचंभे में पड़ गए कि उन्होंने कह भी डाला मंच से कि डूडी साहब, इतनी पब्लिक आपके बुलावे पर आई है, इतनी भीड़ हम सब देख रहे हैं, फिर आपने 2018 का चुनाव लूज कैसे कर लिया? क्योंकि अशोक गहलोत भी इस भीड़ को देख करके इतने गदगद हुए कि रामेश्वर लाल डूडी ने मंच से जो भी मांगा वो हाथों हाथ वही घोषणा कर दी। केवल एक यानी पांचों एक गांव है, पंचायत समिति हैं, वहाँ के लोग वो कॉलेज की मांग कर रहे थे। रामेश्वर डूडी ने भी उनकी मांग को मंच से रखा, लेकिन गहलोत ने सभी मांगों को मान लिया, केवल वो मांग नहीं मानी। उसके पीछे क्या राजनीतिक कारण है या कोई दूसरे कारण रहे होंगे, वो अलग बात है, अलग चर्चा का मुद्दा है। इस सम्मेलन में कांग्रेस के ज़्यादातर कैबिनेट मंत्री शामिल हुए, प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए, प्रदेश प्रभारी शामिल हुए, लेकिन जो चर्चा का विषय रहा वो ये रहा कि सचिन पायलट जैसे बड़े नेता जिनके संपूर्ण राजस्थान भर में पेट हैं, राजस्थान भर में पकड़ हैं, उनके चाहने वाले लोग मिल जाते हैं, लेकिन सचिन पायलट को इस कार्यक्रम में बुलाया नहीं गया। अब इसके पीछे क्या राजनीतिक खिचड़ी पक रही है, क्यों नहीं बुलाया गया? क्या आला कमान को भरोसे में लेकर के सचिन पायलट को निमंत्रण नहीं दिया गया? और रामेश्वर लाल डूडी को सचिन पायलट गुट के नेता के तौर पर हमेशा से देखा जाता रहा है। क्या अशोक गहलोत गुट ने रामेश्वर लाल डूडी को अपने पक्ष में करके सचिन पायलट गुट में बड़ी सेंध लगा दी है? क्योंकि रामेश्वर लाल डूडी का अशोक गहलोत के साथ में आ जाना एक बड़ी बात है। बीकानेर संभाग के बड़े नेता के तौर पर रामेश्वर लाल डूडी जाने जाते हैं। 2018 का चुनाव रामेश्वर लाल डूडी विक कर गए थे, हार गए थे, लेकिन अगला चुनाव रामेश्वर डूडी ने पहले भी स्पष्ट कर दिया है कि मैं नोखा से चुनाव लड़ूंगा, बशर्ते कांग्रेस पार्टी, वो नेता लोग जो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जहाँ से टिकट देगी, जो जिम्मेवारी सौंपी जाएगी उस जिम्मेवारी का निर्वहन करूंगा। लेकिन नेता लोग ये भी तय होता है कि नेता लोग जहाँ से चाहते हैं वहाँ से वो टिकट ले ही लेते हैं, जो इतने बड़े कद के नेता होते हैं। इस सम्मेलन में केवल नोखा के किसान या नोखा की जनता नहीं आई, बल्कि बीकानेर संभाग के जितने भी कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस कार्यकर्ता थे, वो सब इस सम्मेलन में आए। हम सब ने देखा है कि गहलोत साहब कहीं भी जाते हैं तो इस प्रकार की भीड़ इस सम्मेलन में देखी गई। जितना उत्साह किसानों के बीच में था, जवानों के बीच में था, जितने उत्साह के साथ लोग इस सम्मेलन में आए थे, शायद गहलोत साहब की किसी भी रैली में इस प्रकार का उत्साह लोगों को देखने को नहीं मिला। हाँ, सचिन पायलट की रैली में जरूर इस प्रकार का उत्साह लोगों को देखने को मिलता है। सचिन पायलट जहाँ भी जाते हैं लोगों में एक अलग प्रकार का
उत्साह देखने को मिलता है, अलग प्रकार की एनर्जी, अलग प्रकार की प्रतिक्रिया हम सबको देखने को मिलती है। लेकिन कल की रैली में गहलोत साहब गदगद हो गए। गहलोत साहब ने ये समझ लिया कि आने वाला जो चुनाव है उसमें कांग्रेस पार्टी निश्चय ही रिपीट करेगी, क्योंकि अगर कल जैसी रैली होगी तो निश्चय ही लगेगा कि कांग्रेस पार्टी रिपीट करेगी। कांग्रेस की नीतियों से लोग खुश हैं, कांग्रेस की योजनाओं से लोग खुश हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी में लोग शामिल होने आ रहे हैं, कांग्रेस के प्रोग्राम में लोग आ रहे हैं। और इस सम्मेलन में खास बात ये रही कि जो भी कार्यकर्ता, जो भी कांग्रेस के वोटर कह लो या कार्यकर्ता कह लो या नेता कह लो, जो भी इस सम्मेलन में आया उन्हें सबसे पहले वहाँ भोजन करवाया गया और उसके बाद में सम्मेलन स्थल तक लोगों को जाने दिया गया। यानी कि आवभगत में कोई कमी रामेश्वर लाल डूडी या आयोजनकर्ता की ओर से नहीं रखी गई। हलवे पूरी का शानदार भोजन कहते हैं कि बनाया गया था। अब खबर यह निकल करके आ रही है कि जिस प्रकार से रामेश्वर लाल डूडी ने इतना बड़ा सम्मेलन किया, गहलोत को आमंत्रित किया, लगभग पूरी कैबिनेट को आमंत्रित किया और अपनी ताकत दिखाई इस सम्मेलन के जरिए। अब समाचार ये मिल रहे हैं कि 6 मई को, यानी आने वाले 6 मई को मारवाड़ के एक और बड़े जाट नेता बाड़मेर से हेमाराम चौधरी एक और बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं, जिसमें सचिन पायलट को वो निमंत्रण देंगे, जिसमें शायद अशोक गहलोत शामिल नहीं होंगे। सचिन पायलट उस कार्यक्रम के मुख्य चेहरा रहेंगे। एक हॉस्टल का उद्घाटन का कार्यक्रम है, जिसमें कहते हैं कि हेमाराम चौधरी ने अपने बेटे की याद में अपने पैसों से एक बहुत बड़ा हॉस्टल बाड़मेर में बनवाया है, उसका उद्घाटन पहले होगा और उसके बाद में एक बहुत बड़ी जनसभा रखी जा रही है। हेमाराम चौधरी बड़े चाव से बड़ी मेहनत कर रहे हैं इस जनसभा को। कहते हैं कि रामेश्वर लाल डूडी के किसान सम्मेलन से और ज़्यादा भीड़ इस जनसभा में जुटाई जाएगी और ये उनको एक जवाब दिया जाएगा कि अगर आप भी इतनी भीड़ जुटा सकते हैं तो इससे कहीं ज़्यादा हम सचिन पायलट के नाम पर भीड़ जुटाने में सक्षम हैं। और हम सब मानते हैं कि जिस स्तर के नेता सचिन पायलट है, सचिन पायलट अपने आप में एक वो नाम है जो भीड़ जुटा सकते हैं किसी भी तीसरे का दूसरे का सहारा लिए बिना, क्योंकि लोग सचिन पायलट को सुनना चाहते हैं। युवाओं में एक सचिन पायलट को लेकर के एक अलग सा क्रेज है। तो निश्चय अगर सचिन पायलट बाड़मेर में आएंगे तो बिल्कुल ये जायज़ है कि भीड़ का स्तर भी एक उच्च लेवल का होगा। वो भीड़ क्या किसान सम्मेलन रामेश्वर लाल डूडी का हुआ है उससे कहीं ज़्यादा होगी या कम होगी या उसके बराबर होगी? और क्या ये सचिन पायलट की जनसभा जो 6 मई को रखी गई है, क्या ये अशोक गहलोत को जवाब के लिए रखी गई है, रामेश्वर लाल डूडी को जवाब के लिए रखी गई है? क्योंकि जब अशोक गहलोत रामेश्वर लाल डूडी की इस किसान सम्मेलन में सचिन पायलट को न्योता नहीं गया था, तो निश्चय ही इस सम्मेलन में रामेश्वर लाल डूडी या अशोक गहलोत जैसे नेताओं को ही शायद न्योता जाए। और कांग्रेस आला कमान भी अब कसम कसमें हैं, गफलत में है कि अब किस नेता को सपोर्ट किया जाए। पिछला उथल पुथल 1-2 महीने का देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि कांग्रेस आला कमान अशोक गहलोत को फ्री हैंड देने में लगा हुआ है। सचिन पायलट लगातार अपनी बात रख रहे हैं, लगातार वो कहते आ रहे हैं कि हमने जो जनता से वादे किए हैं उन वादों पर हमें पुनः विचार करना चाहिए, उन वादों पर हमें खरा उतरना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं अशोक गहलोत सचिन पायलट पर आलाकमान की जगह भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं। आलाकमान अब ऐसा नहीं लग रहा है कि चुनाव तक अशोक गहलोत पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करेंगे। हो सकता है सचिन पायलट पर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अशोक गहलोत पर किसी प्रकार का आलाकमान कोई निर्णय ले पाएगा, क्योंकि इस प्रकार का निर्णय चुनाव के एन वक्त पंजाब में लिया गया था। उसके बाद में वहाँ का क्या असर हुआ ये कांग्रेस पार्टी भलीभांति जानती है। तो जो भी होगा वो चुनाव के बाद होगा, और चुनाव के बाद में अगर कांग्रेस पार्टी सरकार में आ जाती है तो अशोक गहलोत किसी भी हालत में किसी भी नेता से नहीं हटने वाले, मुख्यमंत्री का दावा नहीं छोड़ने वाले। अगर अशोक गहलोत के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा तो अगर कांग्रेस पार्टी सरकार में आ सकती हैं या आ जाती हैं तो फिर निश्चित ये मान के चलिए आपके अगला मुख्यमंत्री यानी कि चौथी बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही बनेंगे। सचिन पायलट को फिर से निराशा हाथ लगेगी और सचिन पायलट चाहते हैं कि कहीं न कहीं यह समझौता हो जाए कि अगर कांग्रेस पार्टी पुनः सरकार में आती है तो नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए।
कौन नेतृत्व करे। अब सचिन पायलट नहीं चाहते हैं कि चुनाव से पहले उन्हें कोई जिम्मेवारी दी जाए। सचिन पायलट ये चाहते हैं कि चुनाव के बाद में अगर कांग्रेस सत्ता में आ जाती है तो फिर जो जिम्मेवारी तय होगी उसमें सचिन पायलट का अहम रोल होना चाहिए। तो इस प्रकार की कसमें अब ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस में दोनों ही धड़ों ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है, सचिन पायलट का गुट और अशोक गहलोत का गुट। अब कौन अपनी ताकत से आला कमान को कितना प्रभावित कर पाता है, फिलहाल की अगर बात करें तो उसमें अशोक गहलोत बाजी मारते हुए हमें दिख रहे हैं। अब 6 मई की रैली पर नज़र है। 6 मई को सचिन पायलट बाड़मेर में जो सम्मेलन हो रहा है, उद्घाटन हो रहा है, उसके बाद में एक रैली हो रही है, उसमें कितनी भीड़ जुटा पाने में कामयाब होते हैं हेमाराम चौधरी, क्योंकि हेमाराम चौधरी जी जान से जुट गए हैं और पूरी जी जान से कोशिश कर रहे हैं कि यह सम्मेलन किसी भी हाल में रामेश्वर लाल डूडी के किसान सम्मेलन से 19 ना होना चाहिए, 21 ना तो कम से कम बराबर का तो हो ही हो। इस प्रकार की मेहनत की जा रही है। अब कितने कामयाब होंगे। और रामेश्वर लाल डूडी का जो किसान सम्मेलन था, कांग्रेस पार्टी की नज़र से देखे तो बहुत बढ़िया सम्मेलन रहा, बहुत सक्सेसफुल सम्मेलन रहा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की रैलियों में इस प्रकार की भीड़ पिछले कई सालों से नदारद रही है। वो जो जोश रामेश्वर लाल डूडी के इस सम्मेलन में दिखा, वो जोश कांग्रेस पार्टी के किसी भी रैली में हमने कई सालों से नहीं देखा है। तो निश्चय ही इस जो किसान सम्मेलन हुआ है, इससे अशोक गहलोत को एक नई ताकत मिलेगी, नया उत्साह मिलेगा और नए जोश के साथ में अशोक गहलोत आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अपना व अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।